भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार जो उसका विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने हर एक चीज़ देख ली, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें तो आपका जो भी उस व्यक्ति का विवाह है जो कि नहीं हो पा रहा, तो वो विवाह हो जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। देखिए, आपके घर का कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका लड़का है, चाहे आपकी लड़की है, जिसका भी विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, पूरा का पूरा उसका विवाह संपन्न होगा आज के इस उपाय के माध्यम से। देखिए, आप सबको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, आप सबने सुना होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई थी। आप सब जानते हैं कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ क्या होती है, लाखों की भीड़ आती है। तो गुरुदेव की कथा में क्या थी, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी ना, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। आपने ये भी देखा होगा कि गुरुदेव की कथा में जब भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना क्या करते हैं, गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो क्या हुआ, गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए, उन्होंने अपने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और पत्र पढ़ा गुरुदेव ने, तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो एक घर का व्यक्ति है, उनका किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, गुरुदेव उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसका जो विवाह है ना, वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। उनकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45 साल तक के लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मतलब विवाह का वो सुदिन है वो नहीं बन रहा है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, वो अड़चनें दूर होंगी और उस व्यक्ति का विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने जाके उपाय किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह में अड़चनें आ रही थी ना, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का हो गया है। आपके ही बताए गए उपाय को हमने किया है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है और उनका जो विवाह है जो कि रुका हुआ होता है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, ठीक। ले लिए। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। धतूरा लेने के बाद उसी व्यक्ति को ये पकड़ाना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक। जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसी व्यक्ति को देना है और देने के बाद उसको भेज देना है शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड झलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके, किसका, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ना, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया और अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी और महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब 11 लाल फूल का उपाय देखिए आपको करना कैसे है। इस उपाय में आपको सिंपल से मैं बता रहा हूँ, इस उपाय में आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेना है। ठीक, अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप 11 लाल फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, दो चीज़ का इसमें, कि जो फूल है वो फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ है, फूल में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक किस्म का हो। एक किस्म का मतलब क्या है कि वो फूल अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो 11 के 11 आपको गुलाब के ही लेने हैं, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल 11 के 11 गुड़हल के ही चाहिए। और कोई भी लाल फूल ले रहे हैं तो वही लाल फूल चाहिए, ये नहीं कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 फूल किसी और के ले लेंगे, 3 फूल किसी और के ले लेंगे, 4 फूल किसी और के ले लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया आपने, लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद आपको कहाँ जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर जाएंगे और शिव मंदिर जाके हम क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे पसंद हो गई तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप जाएं तो माता अशोक सुंदरी वाले जगह में ही अर्पित करना है। माता से उसको औषधि के रूप में भी मांग सकते हैं। देखिए, पहले तो आपने फूल अर्पित कर दिया और उसको औषधि के रूप में भी मांग सकते हैं, और औषधि के रूप में मांगने के बाद वो एक फूल कोई सा उठा लाइए अपने घर में, और घर में उठाने के बाद आप क्या करिए, अपने बिस्तर के नीचे कहीं भी रख लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में भी प्रवेश कर जाती हैं और आपका पूरा का पूरा रुका हुआ काम जो भी आपका है ना, वो सारा का सारा पूरा होता ही होता है और आपकी मनचाही मनोकामना पूरी होती ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको उपाय बताएं, उपाय समझाएं, सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दीजिएगा, और आपको जो भी आगे की वीडियोस चाहिए उसका भी लिख दीजिएगा कि हमको इसके बारे में उपाय बताएं, जो कि मैं पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।